ओम शांति। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। अर्थात बाबा हम बच्चों को लेने आते, इस पतित दुनिया से, इस दुख की दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से मुक्त कराकर अपने साथ ले जाने के लिए इस भारत भूमि पर अवतरित होते। तो बाबा कहते, बच्चे जब तुम आए थे तब 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, तुम देही अभिमानी होकर रहते थे। अब तुम्हें वापस आत्मा बनकर घर जाना है। इस पुरानी देह को, पुरानी देह के सुख सुविधा के साधनों को, पुरानी देह के सर्व संबंधों को यहीं भूल जाना है। अर्थात इस पुरानी दुनिया से मरकर न्यारे और एक बाप के प्यारे बनकर बाप के साथ घर जाना है। तो न्यारे और प्यारे बनने के लिए बाबा कहते, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठकर स्वदर्शन चक्र फिराओ। अर्थात अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करो, अपने घर को याद करो, अपने पिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुम बच्चों के विकर्म विनाश होंगे, तुम बाप समान मीठे बन जाओगे। तो ऐसा मीठा बाप जो सैक्रीन है, उस बाप को याद करना है, उस बाप के साथ जाना है, उस बाप के समान बनना है, जिसके लिए बाबा कहते, अब सब कुछ समेट लो। एक बाप को अपना सब कुछ समझो, एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करो। कहते भी हैं, अंतमति सो गति। तो जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही हमारी गति होगी, जिसके लिए हम बच्चों को पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना पड़े। स्वर्ग में अथाह सुख है, तो ऐसा सुख देने वाले बाप को याद करना पड़े जो सब सुखों की सैक्रीन है। अब चाचा, मामा, दादा सब दुख देने वाले हैं, उनको भूल, इस आसुरी नरक को भूल, सुख की दुनिया सतयुग को याद करना, एक पिता सुख देने वाले परमात्मा को याद करना। अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना, जिसके लिए बाबा कहते, अब सब विस्तारों को सार में समेट लो। खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो, एक निराकार पिता परमात्मा की याद में रहो, जिससे जो भी पुराने विकर्म हैं उनका विनाश हो जाए, तुम हल्के मेरे साथ जाने लायक बन जाओ। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो बड़े प्यार से उन्हें याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। बाबा कहते, परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। अर्थात
एक बाप की याद की लगन में मगन रहना, एक सर्वशक्तिमान बाप को साथी सहयोगी बनाकर सदा उसे साथ रखना, उस बाप की श्रीमत पर चलना, यही बाबा की छत्र छाया है, यही बाबा की शक्तियां हैं। तो बाबा जो हमें शक्तियां देते, गुणों से सजाते, ज्ञान रत्नों को के खजाने देते, बाबा कहते उनका यूज करो। बाबा के सम्मुख बैठे हो तो बाबा को याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, तो माया पर जीत पा सकोगे। नहीं तो माया दुश्मन बड़ी खबरदार रहती है, देखती है कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा अपने मन बुद्धि को फ्री रखता है, उस पर माया वार करती है। तो बाबा की यही श्रीमत, एक बाप को याद करना, एक बाप से सर्व शक्तियां ग्रहण करना और माया रूपी रावण पर जीत पाना। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। अब संगम युग पर बाबा कहते हैं, मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दोड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। यह बुद्धि की दोड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भाव। मामेकम याद करो, परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी परमात्मा पिता की संतानें हैं। सबको वापस ले जाने के लिए बाबा आया हुआ है, परंतु सम्मुख तो बाबा कहते बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती है। शिवरात्रि मनाते हैं मंदिर का, बाबा कहते शिव का मंदिर भी है, जरूर आया हुआ है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। वह है स्टार मुआफिक। जैसे बच्चों का स्वरूप है वैसे ही बाप का स्वरूप है। अगर कहो कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है, इसलिए बाप समझाते, बच्चे मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं, तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि पुरानी पतित सृष्टि में आते हैं, उसे पावन बनाते हैं, तभी तो पतित पावन कहलाते हैं। बाबा कहते, मैं आकर इस भाग्यशाली रथ पर विराजमान होता हूं, इसीलिए नंदीगण कहा जाता है, तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए। बच्चों ने गीत भी सुना है, धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है। इसलिए बाबा कहते, नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अतः सुख देता हूं। बाप है सभी सुखों की सैक्रेन। तो बाबा कहते, अब पुरानी दुनिया को, पुराने देह को, मामा चाचा दादा सब संबंधों को भूल जाओ, ये सब दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी असुरी दुनिया नरक का सन्यास, सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। एक बाप जो मीठी सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है, क्योंकि अब बाप समान बनकर बाप के साथ घर जाना है। इसीलिए बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहां हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, यहां हंस अर्थात गुणग्राही आने चाहिए, बगुले अर्थात अवगुण देखने वाले नहीं।
वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। अर्थात बाबा आते हम बच्चों को इस दुनिया से न्यारा और प्यारा बनाने। तो बाबा कहते, अब तक 63 जन्मों से जो भी कर्म करते आए हो उन कर्मों का बंधन बनता है। कर्म बंधन के जाल में फंसते जाते हो। अब मैं आकर तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म का गुह्य राज समझाता हूं। तो अब कोई भी कर्म करते सदा सेवा भाव की स्मृति हो कि जो भी कर्म करता हूं बाबा की श्रीमत अनुसार करता हूं, बाबा की सेवा अर्थ करता हूं। तो बाबा कहते, कोई भी कर्म का बंधन नहीं बनेगा। कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, जिसका आधार है सेवा अर्थ कर्म करना, निमित्त भाव से कर्म करना, ट्रस्टी होकर रहना, हर आत्मा के कर्म को साक्षी होकर देखना, अपने स्वयं के कर्म को भी साक्षी होकर देखना। जिस प्रकार कोई मेहमान आता है वह आकर कुछ दिन ठहरता है और फिर चला जाता है, वह न्यारा और प्यारा रहता है। किसी भी वस्तु में वैभव में उसकी बुद्धि नहीं अटकती, क्योंकि उसे यह स्मृति होती है कि मुझे वापस घर जाना है। तो ऐसे ही हम आत्माएं परम धाम से आई हैं। बाबा ने हमें अवतरित किया है सेवा अर्थ। तो सेवा करके हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनके घर जाना है। तो कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो बाबा कहते, प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं सोचो कि हिसाब किताब है, यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन से बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी हैं, विश्व सेवा अर्थ हैं। स्लोगन में बाबा कहते, अपने देवीय स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी व्यर्थ नजर, बाबा कहते, तो किसी की व्यर्थ नजर आप पर जा नहीं सकती। अपने देवीय स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर जा नहीं सकती। अर्थात न्यारे और प्यारे रहना। तो बाबा कहते, किसी भी माया के रूप से, माया की नजर से बचे रहोगे। अच्छा, ओम शांति।